नमस्कार, न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मेरा आग्रह होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हाँ, देखने के बाद सुझाव से हमें ज़रूर अवगत कराएंगे। जॉर्ज फर्नांडिस के बहाने विपक्षी एका के प्रयास के बारे में पहले अंक में चर्चा करते हुए मैंने आपको बताया था कि तब की विपक्षी एकता और आज की विपक्षी एकता में क्या फ़र्क है, क्या समानताएं हैं। मैंने यह भी बताया था कि जेपी की संपूर्ण क्रांति में भी सत्ता के लोभ में कई अवसरवादी नेता शामिल हो गए थे। आज भी कई अवसरवादी नेता एकजुट होंगे। तो आज मैं दूसरी और अंतिम कड़ी में बता रहा हूँ कि जॉर्ज फर्नांडिस ने ही सिर्फ कीमत नहीं चुकाई थी। सच तो यह है कि जॉर्ज को अपना हीरो बनाने के लिए मुजफ्फरपुर ने भी बड़ी कीमत चुकाई थी। जॉर्ज को अपना राजनेता बनाने के लिए मुजफ्फरपुर ने हमेशा मूल्यों की राजनीति करने वाले ईमानदार नेता नीतीश्वर प्रसाद सिंह को खो दिया। नीतीश्वर बाबू को 1977 में जॉर्ज से हारने के बाद सदमा हुआ और उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। जॉर्ज के खिलाफ हमने यानी मुजफ्फरपुर ने 1980 में ऐसे नेता को परास्त किया जो आज़ादी के बाद कभी नहीं हारे थे। जी हाँ, मैं दिग्विजय नारायण सिंह की बात कर रहा हूँ, जो हर चुनाव में अपनी ज़मीन बेचते थे, जिन्होंने राजनीति में गंवाया बहुत, कमाया कुछ नहीं। ऐसा नहीं था कि नीतीश्वर बाबू और दिग्विजय नारायण सिंह योग्य, कर्मठ और ईमानदार समाजसेवी नहीं थे, लेकिन विचारधारा की लड़ाई में जॉर्ज का साथ दिया गया। इतनी बड़ी कीमत चुकाकर हमने राजनीति की जिस धारा को अपनाया वह सूख गई, बंजर हो गई। यह कितने शर्म की बात है कि आज जॉर्ज के मुजफ्फरपुर में काम के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर एमपी एमएलए चुने जाते हैं। हर संसदीय और विधानसभा सीट पर ठप्पा लगा है, लिख दिया गया है कि कौन सी सीट किसकी बपौती है। आज मुजफ्फरपुर के दोनों संसदीय सीट पर किसी वैश्य का हक नहीं है, किसी मुस्लिम का हक नहीं है, किसी कुशवाहा का हक नहीं है, किसी भूमिहार का हक नहीं है। क्या हमने इसी दिन के लिए अपने सियासी बाग में जॉर्ज फर्नांडिस नाम का पौधा लगाया था। लोकसभा चुनाव 1977 इमरजेंसी के खिलाफ संविधान की रक्षा और संपूर्ण क्रांति के नारे पर लड़ा गया। मुजफ्फरपुर की दीवारों पर पोस्टर चिपकाया गया था जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस के हाथ में जंजीर थी। पोस्टर पर लिखा था, यह जंजीर मेरे हाथ को नहीं, भारत के लोकतंत्र को जकड़ी है, मुजफ्फरपुर की जनता इसे तोड़ेगी। लोग नारे लगाते थे, जेल का ताला टूटेगा, जॉर्ज हमारा छूटेगा। सचमुच मुजफ्फरपुर के वोटरों ने जिस जॉर्ज को कभी देखा तक नहीं था, उन्हें सांसद निर्वाचित कर दिल्ली भेजा। वे जेल में कैद रहते हुए भी भारी मतों से विजय हुए। सवाल उठता है कि क्या आज भी वही जंजीर लोकतंत्र को जकड़ नहीं रखी है? क्या खानदानी वंश बिल जंजीर की तरह जनतंत्र को नहीं जकड़ रखी है? क्या जातिवादी जंजीर में फंसा जनतंत्र आज भी कराह नहीं रहा है? लोकसभा चुनाव 1989 बोफोर्स तोप सौदे में दलाली के खिलाफ लड़ा गया। भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का नारा दिया गया। दिल्ली की गद्दी से नेहरू इंदिरा खानदान को उखाड़ फेंकने का नारा दिया गया। क्या क्वातरोची के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने और फ्रीज किए गए बैंक खाते को खोल देने के कांग्रेस के दाग धुल गए? सरकार के निर्णय से बोफोर्स घोटाले के दाग मिट गए? कांग्रेस कब और कैसे पाक साफ हो गई? मैं उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव 2009 में जॉर्ज दिमागी और शारीरिक रूप से चुनाव लड़ने की स्थिति में थे या नहीं। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि वक्त इंसान पर ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़कर साया भी चला जाता है। ये वो दिन थे जब जॉर्ज की बदौलत राजनीति में अपनी पहचान बनाने वाले अधिकांश चेहरे पीछे हट गए थे। दिल्ली जाकर जॉर्ज साहब को जबरन चुनाव लड़ने के लिए मुजफ्फरपुर लाने वाले चेहरे पीछे हट गए थे। आज जिस तरह से पाकिस्तान में इमरान खान समर्थकों पर वहाँ की सरकार और वहाँ की सेना दबाव डाल रही है, इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए नेताओं को प्रचारित कर रही है, ठीक उसी तरह 2009 के लोकसभा चुनाव में जॉर्ज फर्नांडिस के समर्थकों
पर ऊपर से भारी दबाव था। बहुत कम चेहरे ऐसे थे जो जॉर्ज साहब के साथ बेखौफ खड़े थे और उनकी कीमत भी चुकाई। लोकसभा चुनाव 2009 के दौरान एक अखबार में स्टोरी छपी थी जिसमें समाजवादी भीष्म पितामह जॉर्ज फर्नांडिस का बदन तीर से छलनी हो चुका था। जॉर्ज सरसैया पर सोए थे और दर्द से कराह रहे थे। उनके अपने ही उन पर बाण चलाए जा रहे थे। बाण जॉर्ज फर्नांडिस पर नहीं चलाए जा रहे थे, बाण तो समाजवादी विचारधारा पर चलाए जा रहे थे। हमले तो वंशवाद के खिलाफ उठने वाली आवाज़ पर किए गए थे। आज हरियाणा में चौधरी देवीलाल की कई पीढ़ियाँ, उड़ीसा में बीजू पटनायक के पुत्र, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के पुत्र, बिहार में लालू प्रसाद यादव के पुत्र राजनीति में अपने पैर जमा चुके हैं। क्षमा करें, ये नाम इतने ही नहीं है। आप अगर गौर से देखेंगे तो बिहार हो या उत्तर प्रदेश, अधिकांश सीटों पर किसी न किसी के बेटी, पत्नी या भाई का कब्जा है या उनके वारिसों की दावेदारी है। अगर हमें वास्तव में लोकतंत्र को वंशवाद से बचाना है, अगर हमें लोकतंत्र को अवसरवादियों से बचाना है, तो हमें जॉर्ज फर्नांडिस के रास्ते पर चलना होगा। हम जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। हमें निर्भीक होकर अपनी बात रखनी पड़ेगी। राजनीति को खोखला कर रहे जातिवादी दिमागों को नष्ट करना ही पड़ेगा। तो यह रही दूसरी और अंतिम कड़ी। मुझे उम्मीद है कि आप इसे संजीदगी से सुनेंगे और गुनेंगे तो आपको लगेगा कि राजनीति किस करवट बैठ रही है और इससे आम जन का क्या भला होना है, नफ़ा नुकसान होना है। तो आज इतना ही। नमस्कार।